नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और मैं हूं आपका होस्ट GM मेहतकर। हमारे चैनल से जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उन लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लीजिए, जिससे कि आपको नई वैकेंसी की जानकारी मिलते रहे। तो आज की हमारी वैकेंसी है मध्य प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी में जो वैकेंसी निकली है उसके विषय में आज हम लोग चर्चाएं करेंगे कि इस वैकेंसी में कौन कौन सी पोस्ट हैं, कितनी पोस्ट हैं, इसके विषय में हम लोग आप लोगों को बताएंगे। इसमें जो पोस्ट है वो है मेडिकल ऑफिसर, काउंसलर, लैब टेक्नीशियन, डाटा मैनेजर, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, कोऑर्डिनेटर। इतने प्रकार की इसमें आप लोगों को डिस्प्ले पे पोस्ट दिखाई दे रही है। ये पोस्ट यहाँ पर वैकेंसी निकली है। डेट डिस्पैच इसकी यानी स्टार्ट डेट है 31/12/2021, ये इसकी स्टार्ट डेट है और लास्ट डेट है 24/1/2022। यह फॉर्म पूरी तरह से ऑफलाइन है, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने यह फॉर्म निकाला है। इसका एडवर्टाइजमेंट कुछ इस प्रकार से है। इसका एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसका एडवर्टाइजमेंट में मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट यदि देखें तो सभी जिलों में लगभग एक एक पोस्ट दिखाई दे रही है। इस पोस्ट को भरने के लिए MBBS की जो डिग्री है वो होना अनिवार्य है। इसकी जो पेमेंट निर्धारित करी है वो है 50,000 रुपये। उसके बाद में अगला पोस्ट है काउंसलर का। इसमें मास्टर डिग्री होना सोशल वर्क से। इसकी जो पेमेंट है वो है 13,000 रुपये डिसाइड की गई है। उसके बाद में लैब टेक्नीशियन का जो पोस्ट है ये भी लगभग एक पोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट में दिखाई दे रही है। और लैब टेक्नीशियन के लिए ग्रेजुएशन और 2 ईयर का जो डिप्लोमा होता है लेबोरेटरी वाला वो मांगा है और इसकी पेमेंट है 13,000 रुपये। इसमें भी सभी जिलों में एक एक वैकेंसी ही दिखाई दे रही है। उसके बाद में आता है डाटा मैनेजर। डाटा मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन कंप्यूटर में, स्टैटिक्स में, मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन होना या कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा वगैरह एक्सपीरियंस के साथ में होना। इसकी भी पेमेंट 13,000 रुपये डिसाइड की गई है। इसमें कम पोस्ट है, कुछ ही जिलों में पोस्ट है। उसके बाद में आता है स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स के लिए BSc नर्सिंग अनिवार्य किया गया है। उसके बाद में इसकी जो पेमेंट है ये भी 13,000 रुपये डिसाइड की गई है। अगला जो पोस्ट है वो है फार्मेसी का। फार्मेसी के लिए डिग्री ऑफ फार्मेसी जो मांगा है, इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। इसमें 13,000 रुपये पर मंथ सैलरी डिसाइड की गई है। इसके बाद में आता है केयर कोऑर्डिनेटर। ये भी इसकी भी पोस्ट कम जिलों में ही है, एक एक पोस्ट है। और इसके लिए जो मांगा है वो भी ग्रेजुएशन या 12th लेवल और ग्रेजुएशन इसमें लग रहा है और कंप्यूटर का नॉलेज भी होना इसमें ज़रूरी है। इसमें 6,000 रुपये इसकी पर मंथ सैलरी डिसाइड की गई है। उसके बाद में हम लोग आते हैं कि आवेदन हम लोग भरेंगे कैसे, कहाँ भेजेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट वाइज चिकित्सालय के नाम यहाँ दिए हुए हैं। तो इसके सामने इसका एड्रेस भी लिखा हुआ है कि कौन सा हॉस्पिटल का कौन सा एड्रेस है। जैसे भोपाल का है संचालक अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान साकेत नगर भोपाल। यदि हम लोग भोपाल एम्स भोपाल के लिए है, एम्स भोपाल का जो एड्रेस है, एम्स भोपाल के लिए जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो इस पते पर अपना फॉर्म भिजवाएंगे। तो जो भी जिस जिले के लिए फॉर्म भरना चाहता है, जैसे मैं बैतूल जिले से हूँ तो बैतूल का यदि मैं फॉर्म भरना चाहता हूँ तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मध्य प्रदेश को अपना फॉर्म पोस्ट करूँगा। आगे की जानकारी हम लोग देखते हैं। आवेदन आपका 24/1/2022 शाम 6 बजे तक के आपका आवेदन चिकित्सालय तक के पहुंच जाना चाहिए, चिकित्सा अधिकारी तक के आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। इसके पश्चात यदि किसी का भी आवेदन लेट होता है तो वह इस पोस्ट के लिए नॉट एलिजिबल माना जाएगा। इसके बाद में इस फॉर्म को भरने के लिए कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 62 वर्ष की आयु होना चाहिए। 62 वर्ष से अधिक का कैंडिडेट यह फॉर्म फिल नहीं कर सकता। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट है उसमें आवेदक पद का नाम, आवेदक का नाम, उसके फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट मांगी है, सिग्नेचर, रंगीन फ़ोटो और इसके साथ में जो भी अटैच डॉक्यूमेंट आपको पीछे लगा के यहाँ पर पोस्ट करना होगा। ठीक है। इसके बाद में हम लोग जाते हैं प्रारूप पर। तो इसका प्रारूप कुछ इस टाइप से है जो कि आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है। ये सोसाइटी के माध्यम से यह प्रारूप दिया गया है। तो यहाँ पर आपको आवेदित पद का नाम, संस्था का नाम, आवेदक का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एड्रेस सब कुछ यहाँ भरना होगा। उसके बाद में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर यदि आपके पास अनुभव है या एक्सपीरियंस है तो आप लोग यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद में यदि जो स्टाफ नर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका वैलिडिटी डेट यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर कैंडिडेट को सिग्नेचर करना पड़ेगा या इनक्लोजर जो भी डॉक्यूमेंट वो लोग पीछे लगाते हैं, जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन आधार जो भी लगाते हैं यहाँ पर आपको
डिस्पैच करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा कि भाई आपने कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाया है। तो यह इस वैकेंसी की समस्त जानकारी आप लोग इससे प्रोवाइड हम लोगों के हमारे माध्यम से करी गई है, जिससे आप संतुष्ट ही होंगे। यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इस फॉर्म को भरते समय आती है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7415597456 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे ईमेल आईडी gajanan.mpionline.gov.in पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे MP ऑनलाइन का एड्रेस है इंदिरा गांधी वार्ड, नागपुर मुल्ताई। जिस किसी को भी कोई फॉर्म में भरते समय समस्या हो तो हमारे ऑफिस के एड्रेस पर भी आके संपर्क कर सकते हैं।